हाय बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं हूं श्वेता कुलकर्णी और आप सबको डिबग्स बनी कोडिंग प्लेटफॉर्म में स्वागत है। तो बच्चों, आपको याद है हमने डेमो क्लास में क्या सीखा था? कौन से पजल को सॉल्व किए थे, याद है? गुड। क्या किए थे हम? अपने कंप्यूटर फ्रेंड को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दिए और पजल को सॉल्व किए, राइट? तो बच्चों, आज भी हम कुछ ऐसे ही करेंगे। एक नया पजल सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देंगे अपने कंप्यूटर फ्रेंड को और थोड़े से सीक्वेंसिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का लेसन है इंट्रोडक्शन टू द प्लेटफॉर्म एंड सीक्वेंसिंग। तो सीक्वेंसिंग क्या होता है बच्चों? आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि हम कैसे सीक्वेंस में काम करते हैं, या फिर जो भी सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं अगर कुछ काम करने के लिए? आपने कभी ऑब्जर्व किया है, सोचा है? चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप सुबह उठते हो, तो उठते ही क्या करते हो? पहले ब्रश किया, फिर नहाया, उसके बाद ही हम ब्रेकफास्ट खाते हैं, राइट? तो ऐसे नहीं कि पहले आपने ब्रेकफास्ट खाया उसके बाद ब्रश किया। आप तो ऐसे नहीं करते हो ना? राइट, दैट्स अ बैड मैनर्स, करेक्ट? तो आप सबको पहले ब्रश करना है, उसके बाद नहाना है, फिर ब्रेकफास्ट खाना है। तो इसी सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं, राइट? तो ऐसे ही कुछ सीक्वेंस के हिसाब से हम पजल सॉल्व करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप सब रेडी हो? चलो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अपनी, फिर हम लोग गेम खेलेंगे। तो बच्चों, पहले क्या करना है हमको? पहले आपको code.org में जाना है ना? आपको अकाउंट क्रिएट करना है ताकि हम लोग पजल सॉल्व कर सके। तो आप पहले क्या करो, आप गूगल पे जाइए, फिर code.org टाइप कीजिए। जैसे आप code.org टाइप करते हो, आपके सामने ये वाला साइट खुलता है code.org का, और इसमें आप जैसे देख रहे हो कि क्रिएट एन अकाउंट बटन है। आप क्रिएट एन अकाउंट बटन पे क्लिक कीजिए और अपना एक अकाउंट बनाइए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप अपने फ्रेंड्स या फिर अपने पेरेंट्स के भी मदद ले सकते हो और अपना एक अकाउंट बनाइए। ठीक है, करेंगे ना? अब अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो आपका एक अकाउंट होना चाहिए code.org में, ताकि हम लोग साथ में पजल सॉल्व करेंगे, राइट? गुड। तो शुरू करें बच्चों, पजल सॉल्व करना चालू करते हैं ना? चलो जस्ट अ मिनट। ये है हमारा पजल। इसका नाम है सीक्वेंसिंग इन द मेज। क्या है बच्चों? करेक्ट, सीक्वेंसिंग इन द मेज। तो आप देख रहे हो इधर क्या क्या है? ये कौन सा बर्ड है? राइट, एंग्री बर्ड। आप सबने तो खेला ही होगा एंग्री बर्ड। किसी का फेवरेट गेम है एंग्री बर्ड? राइट, ओके। तो बच्चों, ये है, जैसे आप देख रहे हैं इधर, ये जो वाइट स्पेस है, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम इंस्ट्रक्शंस देंगे स्टेप बाय स्टेप, जिसके सहायता से हमारा जो ये एंग्री बर्ड है वो पिगी तक पहुंच पाएगा, है ना? सिर्फ इधर इंस्ट्रक्शंस देने से नहीं होता है, अपने एंग्री बर्ड को समझ में नहीं आता है। उसके बाद क्या करेंगे? हम रन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम रन बटन पे क्लिक करते हैं, तब एंग्री बर्ड को पता चलता है कि मुझे पहले आगे जाना है, या फिर लेफ्ट टर्न लेना है, या फिर राइट टर्न लेना है ना? तो इधर एक सेक्शन है ए ब्लॉक सेक्शन। इधर जो भी ब्लॉक्स हमें अवेलेबल है वो सब ब्लॉक्स हम यूज करके अपने जो एंग्री बर्ड है उसको हम क्या करेंगे? पिग्गी तक पहुंचाएंगे, राइट? आप सब मेरी मदद करोगे ना? गुड।
तो आप ऊपर एक नंबर भी देख सकते हो सर्कल में, तो इधर क्या है, 2 है। तो इसका मतलब है कि इस पजल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम 2 ब्लॉक्स ही यूज करना है। करेक्ट, राइट। चलो फिर एक ये जो ग्रीन है, ग्रीन कलर में दिख रहा है, वो क्या है, पिगी है। तो हमें इस सेकेंड लेवल में हमें क्या करना है, अपने एंग्री बर्ड को पिगी तक पहुंचाना है। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं डिलीट कर देती हूँ ताकि हम लोग शुरू से पजल सॉल्व कर सके, है ना। चलो, तो पहले हम क्या करेंगे, आप गौर से देखो, इधर क्या होता है बच्चों, ऐसे पजल्स खेलने से क्या होता है, हमारा थिंकिंग पावर भी बढ़ता है। आप अभी सोच रहे हो ना कि हम लोग पिग्गी तक कैसे पहुंचाएंगे, पिग्गी तक अपने एंग्री बर्ड को कैसे पहुंचाएंगे, कौन सा पाथ हम फॉलो करेंगे, आप सब सोच रहे हो ना, राइट। इससे क्या होता है, हमारा मेमोरी पावर बढ़ता है ना, करेक्ट। तो आपको क्या लग रहा है अभी कि अभी अभी हमें क्या करना है, एक स्टेप आगे लेना है ना, तभी हम पिगी तक जा पाएंगे। तो एक स्टेप आगे बढ़े। चलो, तो मैं क्या करती हूँ, एक मूव फॉरवर्ड लेती हूँ, इसको हम लोग क्या करेंगे, ड्रैग करके फिर ड्रॉप करेंगे। आपने कभी किया है ड्रैग एंड ड्रॉप, आपको पता है क्या होता है ड्रैग एंड ड्रॉप, आपने खेला है, ओके। तो ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, हम क्या करेंगे, उसको पहले क्लिक करके उसको होल्ड करेंगे, फिर हमें जहां भी उसको रखना है, जिस ब्लॉक को रखना है, उधर जाके हम क्या करेंगे, उसको ड्रॉप कर देंगे, राइट, ओके। तो अभी रन करके देखे कि हमारा एंग्री बर्ड जो है वो पिगी तक पहुंच पाता है कि नहीं। चलो हम रन पे क्लिक करेंगे। यस, देखा आपने, एक कदम आगे बढ़ा, पर अभी भी पहुंचा नहीं है ना, और एक स्टेप बाकी है। तो दूसरा स्टेप भी हम ले लेते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप बताइए मुझे, आप हेल्प करो कि एक स्टेप और आगे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। एक और मूव फॉरवर्ड ब्लॉक को हम लेंगे, ड्रैग करके फिर ड्रॉप कर देंगे, राइट। चलो अभी फिर से रन करते हैं। यस, देखा, कंग्रेचुलेशंस, हमने क्या किया, पजल का जो सीक्वेंसिंग इन द मेज पजल का लेवल 2 हमने कंप्लीट कर दिया, और भी सिर्फ 2 लाइंस ऑफ कोड। और हमने क्या कोड लिखा था, इधर देखो, शो कोड में जब हम क्लिक करते हैं तो हमको पता चलता है कि हमने क्या कोड लिखा। ऊपर से तो हम क्या करते हैं, ब्लॉक्स में पजल सॉल्व करने के टाइम पे हम क्या करते हैं, ब्लॉक्स में हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं। पर आपको लगता है कि कंप्यूटर को ब्लॉक्स समझ में आता है, नहीं ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके पीछे हमारा कोड होता है, तो उससे वो समझ जाता है कि हमें आगे बढ़ना है, राइट। तो हमने क्या किया, मूव फॉरवर्ड लिया, एक कदम आगे बढ़ाए, फिर एक कदम आगे बढ़ाए, और हम फाइनली पिगी तक पहुंच पाए। मजा आया ना आपको। तो नेक्स्ट लेवल में मुझे हेल्प करना है, आप इंस्ट्रक्शंस दोगे और मैं सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो ये है हमारा थर्ड लेवल ऑफ सीक्वेंसिंग इन द मेज। तो इधर भी आप देखो, ऑब्जर्व करो, और मुझे बताओ कि हमें क्या स्टेप्स फॉलो करना है ना। तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कहाँ तक आते हैं, है ना। और आप इधर देख सकते हो, इधर क्या नंबर दिख रहा है, 3। मतलब हम मैक्सिमम इस पजल को सॉल्व करने के लिए 3 ब्लॉक्स यूज करेंगे, उससे ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते, है ना। तो पहला तो एक कदम आगे बढ़ेंगे, चलो एक कदम आगे बढ़ लिया। अभी क्या करेंगे, रन करके देखते हैं। यस, देखा आपने, एक कदम हम आगे बढ़े।
पर अभी भी पहुंचे नहीं है, और 2 स्टेप्स लेना है ना। तो 2 स्टेप्स लेने के लिए हम क्या करेंगे, 2 मूव फॉरवर्ड ऐड करेंगे। तो 2 मूव फॉरवर्ड ऐड कर दे, तो एक चलो डालते हैं सेकेंड मूव फॉरवर्ड, फिर हम डालेंगे थर्ड मूव फॉरवर्ड, और फिर रन करते हैं। 1 2 3, यस, देखा, हमने थर्ड लेवल भी सॉल्व किया, एंड दैट टू जस्ट इन 3 लाइन्स ऑफ कोड। और हमने कोड क्या लिखा था, कोड में हम लिखे थे कि मूव फॉरवर्ड, फिर से मूव फॉरवर्ड, और तीसरी मूव फॉरवर्ड की हेल्प से हम 3 स्टेप्स आगे बढ़े और पिगी तक पहुंच गए, है ना। गुड, अभी चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल दैट इज 4th लेवल, राइट। अरे बाप रे, आपने देखा इधर क्या हुआ है, हमारे जो पिगी है वो कहीं जाके छुप गया है। तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि हमारा पिगी कहाँ है, उसके लिए सही पाथ हमें फॉलो करना है, राइट। तो लास्ट 2 सेशंस में कैसा था, थोड़ा सा इजी था, है ना, दिख रहा था सामने से। तो हमने 2-3 स्टेप्स ले लिए, फिर हमको पिगी मिल गया। अभी ऐसा नहीं है ना, वो कहीं जाके छुप गया है। आपको लग रहा है ना कहीं जाके छुपा है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आपको मुझे हेल्प करना पड़ेगा, है ना, और सही से हमको स्टेप्स या इंस्ट्रक्शंस है उसको देना है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ के देखते हैं क्या होता है। मूव फॉरवर्ड लिया, और फिर राइट टर्न भी ले लेते हैं और देखते हैं, है ना, कि हम सही वे पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। चलो रन करें बच्चों। आपको क्या लग रहा है, हम सही इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं? नहीं ना, राइट, देखा आपने, ये कहीं और जा रहा है, पिगी की ओर तो नहीं जा रहा है ना। इसी को बोलते हैं कि सीक्वेंसिंग में, राइट सीक्वेंसिंग में इंस्ट्रक्शंस देना। देखो, हमें राइट तो लेना ही है, पर सही जगह में लेना है ना। इधर हम राइट मुड़ के जाते हैं तो हम पिगी तक कभी भी नहीं पहुंच पाते, राइट। चलो अभी हम क्या करेंगे, इस राइट को हटा देते हैं। तो अभी क्या लग रहा है, हमें और 2 स्टेप्स आगे बढ़ना है ना, उसके बाद ही राइट लेंगे। तो क्या करेंगे, फिर से एक मूव फॉरवर्ड लेंगे और एक मूव फॉरवर्ड लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद राइट लेना है ना। मैं राइट टर्न ऐड करूं या फिर लेफ्ट टर्न ऐड करते। चलो अभी क्या करते, पहले लेफ्ट टर्न ऐड करके देखते हैं कि अगर हम सही तरह जाते हैं कि नहीं जाते, है ना। चलो, तो हम लोग फिर से रन करेंगे। एक स्टेप लिया, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ओ देखा, लेफ्ट मतलब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो हाँ, इधर भी क्या होता है, हम लोग पिगी तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें क्या करना है, आप बताओ बच्चों, क्या करना है, लेफ्ट टर्न लेना है या राइट टर्न लेना है? राइट टर्न, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट टर्न को हटा के राइट टर्न डालेंगे, ठीक है। फिर रन करके देखते हैं, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप्स, राइट टर्न। सही तरह जा रहे हैं ना हम लोग, पिगी की तरफ जा रहे हैं, राइट। तो अभी पहुंचने के लिए पिगी तक क्या करेंगे, एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आप बताइए मुझे। एक कदम आगे बढ़ना है, करेक्ट। तो हम लोग एक और मूव फॉरवर्ड ऐड करते हैं और देखते हैं कि हमने सही सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस दिए कि नहीं दिए। आप लोग एंजॉय कर रहे हो ना? करेक्ट। चलो फिर से रन किया, 1 2 3, राइट टर्न, यस, कंग्रेचुलेशंस, हमने 4th लेवल भी सॉल्व किया। 5 लाइन्स ऑफ कोड में हमने 4th जो कॉम्प्लिकेटेड था या जो कॉम्प्लेक्स लेवल था उसको भी हमने सॉल्व कर दिया, है ना। मजा आया ना। और क्या कोड लिखा, एक कदम आगे बढ़े, 2 कदम, 3 कदम, उसके बाद राइट टर्न लेना है,
और आपने ये भी देखा कि अगर हम गलत इसमें मोड़ते हैं, गलत जगह पे हम राइट टर्न लेते हैं तो क्या होता है, हम पिगी तक नहीं पहुंच पाते। तो सीक्वेंसिंग बहुत जरूरी होता है। इस पजल को सॉल्व करने के लिए हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा, फर्स्ट 3 स्टेप्स मूव फॉरवर्ड, देन राइट, देन मूव फॉरवर्ड। अगर हम टर्न राइट को थोड़ा सा भी आगे पीछे करेंगे या इसका सीक्वेंस अगर हम बदलेंगे तो हम कभी भी पिगी तक नहीं पहुंच पाएंगे। राइट बच्चों, गुड। चलो फिर हम जाते हैं 5th लेवल पे। यस, ये है हमारा 5th लेवल। करेक्ट। इधर भी हमारा पिग्गी जो है वो डर के कहीं जाके छुप गया है और उसको हमें ढूंढना है। आप हेल्प करोगे ना? तो बताओ पहले क्या करना है, आप बताइए फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा। आगे बढ़ेंगे है ना? ठीक है, राइट। हमने एक मूव फॉरवर्ड डाल दिया, एक और मूव फॉरवर्ड डालो। ठीक है, अभी 2 स्टेप्स लेते हैं। फिर मैंने 2 मूव फॉरवर्ड डाल दिया, चलो रन करके देखते हैं। एक स्टेप, ओ हम क्या कर रहे हैं, हम गलत इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। वो कहीं जाके हमारा जो एंग्री बर्ड है जाके कहीं गिर रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, एक मूव फॉरवर्ड हटा देंगे और फिर उसको लेफ्ट टर्न लेना है, एक स्टेप आगे बढ़ना है। फिर वी विल टेक अ लेफ्ट टर्न टू रीच टू पिगी। चेक करेंगे सही है कि नहीं है। 1 स्टेप एंड टर्न लेफ्ट। यस, देखा अभी वो कहाँ मुड़ा, पिगी के तरफ मुड़ के हमारे आगे का इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट कर रहा है। तो आप बताइए मुझे क्या करना है, क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे अपने एंग्री बर्ड को? 2 मूव फॉरवर्ड्स है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 मूव फॉरवर्ड के ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। करेक्ट। तो एक मूव फॉरवर्ड ऐड किया, फिर से एक मूव फॉरवर्ड ऐड किया, रन करके देखते हैं क्या होता है। 1, फिर टर्न लेफ्ट 1 2। यस, हमने 5th लेवल भी सॉल्व किया। और कोड क्या लिखा हमने, मूव फॉरवर्ड, टर्न लेफ्ट, मूव फॉरवर्ड एंड देन अगेन मूव फॉरवर्ड। तो इसी सीक्वेंस में हमें इंस्ट्रक्शंस देना है। तो अगर हम गलत देते हैं तो हमारा जो एंग्री बर्ड है वो पहुंच नहीं पाएगा पिगी तक। और आप इस पजल को सॉल्व करने से क्या हुआ, आपका थिंकिंग पावर भी इंप्रूव होता है। आपने सोचा ना कि कैसे पिगी तक हमको पहुंचाना है, कौन सा सही तरीका है, कहाँ लेफ्ट लेना है, कहाँ आगे बढ़ना है, आप सब सोच रहे थे ना। अच्छा लगा? गुड। यस, तो बच्चों ये था हमारा पजल। आप सबको मजा आया ना? वेरी गुड। तो आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप मुझे बताइए हमारे ऐसे ही डे टू डे लाइफ में हम सीक्वेंसिंग कैसे फॉलो करते हैं, है ना। आप सोचिए और मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइए कि सीक्वेंसिंग का 1-2 एग्जांपल्स मुझे बताएगा। ठीक है, तो हमने आज क्या सीखा, हम क्या किए, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दिए अपने कंप्यूटर फ्रेंड को, वो भी कैसे, सही सीक्वेंस में। और हमने देखा भी कि अगर सेम स्टेप्स को अगर हम गलत सीक्वेंस में देते हैं तो क्या होता है, हम अपने पिगी तक नहीं पहुंच पाते, या जो भी हमारा पजल है वो हम सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। और आपने सोचा भी और मुझे हेल्प किया पजल को सॉल्व करने के लिए, है ना। मजा आया ना? राइट। तो आगे वाले क्लासेस में हम और ऐसे ही पजल सॉल्व करेंगे और मस्ती करेंगे, है ना। हैप्पी लर्निंग्स बच्चों, हैव अ गुड डे, बाय।